बृहस्पति देव की आओ मिलकर महिमा गाते हैं, हाँ महिमा गाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बृहस्पति देव की आओ मिलकर महिमा गाते हैं, हाँ महिमा गाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। बहुत समय पहले की बात है, सुनो लगा कर ध्यान। एक था राजा बहुत प्रतापी और बड़ा दयावान। बृहस्पतिवार का व्रत राजा तो नियम से करता था। धन दे करके राजा सबकी करता सहायता था। पूजा पाठ में दान में राजा का बीतता दिन। रानी राजा की इस आदत से रहती थी छिन्न भिन्न। रानी को राजा की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। पूजा पाठ से राजा के दान से वो तो चिढ़ती थी। बृहस्पति देव राजा पे दया लुटाते हैं, कृपा बरसाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। एक दिन राजा शिकार करने वन में है जाता। महल में रानी और दासी के सिवा कोई ना था। साधु वेश में बृहस्पति देव महल में आते हैं। महल में आकर के रानी से भिक्षा मांगते हैं। रानी साधु से कहती है, सुनिए तुम श्रीमान, दान पुण्य से मैं तो पहले से ही हूँ परेशान। दान पुण्य में मेरे पति पहले ही रहते हैं व्यस्त। मैं तो चाहती हूँ सारा ही धन हो जाए नष्ट। बृहस्पति रूप में साधु रानी को समझाते हैं, हाँ वो समझाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान।
कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। जैसा मैं कहता हूँ बृहस्पतिवार के दिन करना, घर को लीपना गोबर से और कपड़े तुम धोना। अपने पति से कहना इस दिन बाल वो कटवाए, सात बृहस्पतिवार में तेरे मन की हो जाए। जैसा कहा साधु ने, रानी ने वैसा ही किया। तीन बृहस्पतिवार में घर से चला गया पैसा, दो वक्त का भोजन भी अब खाने को नहीं था। मैं परदेस कमाने जाता हूँ, राजा बोला। रानी से कहकर राजा तो परदेस को जाते हैं, परदेस को जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। जाकर के परदेस में राजा रहने लगता है, वन से लकड़ी ला के शहर में बेचा करता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी रहती बहुत दुखी, जो रूखा सूखा मिल जाए वो ही बस खाती। बड़ी ही मुश्किल में उसके तो दिन आ जाते हैं, उसके दिन तो बद से भी बदतर हो जाते हैं। खाने को घर में ना था, रानी दासी से कहती, खाने को कुछ ले आ तू, नगर में बहन है रहती। कर्मों के लेखों को हम तो मिटाना पाते हैं, मिटाना पाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। रानी के कहने पर दासी नगर में जाती है, उसकी बहन को जाकर सब हालात बताती है। लेकिन उसकी बहन दासी को नहीं देती उत्तर, रानी को बतलाती है दासी सब कुछ तब आकर। दासी के पीछे पीछे तभी उसकी बहन आती है, रानी के पास में आकर के उसकी बहना कहती है, बृहस्पतिवार का दिन है, मैं सुन रही इसकी कथा। कथा के बीच में बहना बिल्कुल बोला नहीं जाता। आगे क्या होता है कथा में आओ बताते हैं, हम आओ बताते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान।
पल में बनाते हैं, हाँ पल में बनाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। कहती है ये बार बार रानी से उसकी बहन, उसकी बातें सुन रानी जाती है रसोई अंदर। अंदर जाने की खातिर दासी से कहा रानी ने, जाके एक घड़े में अनाज देखा तब दासी ने। देख अनाज को दासी भक्तों आश्चर्यचकित होती है। बाहर आके दासी रानी को सब बतलाती है, रानी को समझाती है दासी। फिर बाहर आके भोजन ना मिलने पर हम वैसे भी व्रत रखते। दासी क्या कहती है आओ तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। सुनिए मेरी बात, ये दासी ने कहा था रानी से, आप अपनी बहन से बृहस्पतिवार कथा पूछे। इस व्रत को करने का पूछे सारा विधि विधान, शायद व्रत करने से मुश्किल हो जाए आसान। पूछने पर रानी की बहन विधि बताती है, बृहस्पतिवार के व्रत की उनको कथा सुनाती है। 7 दिनों के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। रानी और दासी ने श्रद्धा भाव से व्रत को किया। विष्णु जी भक्तों पर अपनी दया दिखाते हैं, हाँ दया दिखाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। अगला बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। केले के वृक्ष के जड़ में अर्पित गुड़ और चना किया। विष्णु जी को हाथ जोड़ करते दोनों वंदन, विष्णु जी का श्रद्धा भाव से करते हैं पूजन। लेकिन दोनों के मन में केवल थी एक उलझन, व्रत खोलने के लिए कहाँ से आएगा भोजन। उनके व्रत से बृहस्पति देवता हो जाते हैं प्रसन्न। साधारण व्यक्ति के भेष में लेने आए भोजन, दोनों को तब वो भोजन दे करके जाते हैं, दे करके जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान,
सब दुख मिटने लगते हैं। बृहस्पति देवता इनके व्रत से खुश हो जाते हैं। राजा भी अपने महल में वापस आते हैं। धन वैभव का इनके घर में भर देते भंडार। लेकिन आलस्य में रानी होती फिर एक बार। दासी रानी से कहती है आलस्य छोड़ो अब। बृहस्पति देव की कृपा से हमको मिला दोबारा सब। बृहस्पति देव की कृपा से कभी दुख ना आते हैं, कभी दुख ना आते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। बैठ गई रानी के मन में दासी की हर बात। रानी ने अपना आलस्य सारा ही दिया त्याग। दान पुण्य वो करने लगी, सबकी करती वो मदद। धीरे धीरे चारों दिशा में उसका बड़ा वैभव। जो जन सच्चे भाव से बृहस्पति व्रत को है करता, उसके जीवन का सारा ही दुख खुद ही मिटता। गुरुवार के व्रत की कथा जो भी पढ़ता सुनता, विष्णु जी भगवान से है उसको आशीष मिलता। विष्णु जी शर्मा के सारे काम बनाते हैं, हाँ काम बनाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बृहस्पति देव की आओ मिलकर महिमा गाते हैं, हाँ महिमा गाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। बहुत समय पहले की बात है, सुनो लगा कर ध्यान। एक था राजा बहुत प्रतापी और बड़ा दयावान। बृहस्पतिवार का व्रत राजा तो नियम से करता था। धन दे करके राजा सबकी करता सहायता था। पूजा पाठ में दान में राजा का बीतता दिन। रानी राजा की इस आदत से रहती थी छिन्न भिन्न। रानी को राजा की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। पूजा पाठ से राजा के दान से वो तो चिढ़ती थी। बृहस्पति देव राजा पे दया लुटाते हैं, कृपा बरसाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान।
परेशान। दान पुण्य में मेरे पति पहले ही रहते हैं व्यस्त। मैं तो चाहती हूँ सारा ही धन हो जाए नष्ट। बृहस्पति रूप में साधु रानी को समझाते हैं, हाँ वो समझाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। कैसी अभागिनी नारी हो तुम, समझ नहीं आती। धन और पुत्र तो चाहते हैं पापी से भी पापी। साधु बोले धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, पुण्य के कर्म करो। साधु की बातें रानी के समझ में नहीं आती। बांटती फिरूज से मैं साधन नहीं चाहती। साधु कहते हैं यदि तुम ऐसा ही चाहती हो, जैसा बताता हूँ 7 बृहस्पतिवार ये तुम कर लो। साधु रानी को तब कुछ ऐसा बतलाते हैं, ऐसा बतलाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। जैसा मैं कहता हूँ बृहस्पतिवार के दिन करना। घर को लीपना गोबर से और कपड़े तुम धोना। अपने पति से कहना इस दिन बाल वो कटवाए। 7 बृहस्पतिवार में तेरे मन की हो जाए। जैसा कहा साधु ने रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार में घर से चला गया पैसा। 2 वक्त का भोजन भी अब खाने को नहीं था। मैं परदेस कमाने जाता हूँ, राजा बोला। रानी से कहकर राजा तो परदेस को जाते हैं, परदेस को जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। जाकर के परदेस में राजा रहने लगता है। वन से लकड़ी ला के शहर में बेचा करता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी रहती बहुत दुखी। जो रूखा सूखा मिल जाए वो ही बस खाती। बड़ी ही मुश्किल में उसके तो दिन आ जाते हैं। उसके दिन तो बद से भी बदतर हो जाते हैं। खाने को घर में ना था, रानी दासी से
कर्मों के लेखों को हम तो मिटाना पाते हैं, मिटाना पाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। रानी के कहने पर दासी नगर में जाती है, उसकी बहन को जाकर सब हालात बताती है। लेकिन उसकी बहन दासी को नहीं देती उत्तर, रानी को बतलाती है दासी सब कुछ तब आकर। दासी के पीछे पीछे तभी उसकी बहन आती है, रानी के पास में आकर के उसकी बहना कहती है, बृहस्पतिवार का दिन है मैं सुन रही इसकी कथा। कथा के बीच में बहना बिल्कुल बोला नहीं जाता। आगे क्या होता है कथा में आओ बताते हैं, हम आओ बताते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। रानी की बहना बोली मुझको बतला ये बात, तेरी दासी क्यों आई थी मेरे घर में आज। रानी अपनी बहन को सब हालात बताती है, कहते कहते रानी की आंखें भी भर आती हैं। 7 दिनों से हम दोनों ने खाया नहीं है अन्न, ऐसी बातें सुनकर कहती है रानी की बहन। बृहस्पति देव सभी की ही करते हैं पूरी इच्छा, अंदर जाकर देख जरा सा अन्न मिल जाए रखा। बृहस्पति देवता काम सभी के पल में बनाते हैं, हाँ पल में बनाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। कहती है ये बार बार रानी से उसकी बहन, उसकी बातें सुन रानी जाती है रसोई अंदर। अंदर जाने की खातिर दासी से कहा रानी ने, जाके एक घड़े में अनाज देखा तब दासी ने। देख अनाज को दासी भक्तों आश्चर्यचकित होती है, बाहर आके दासी रानी को सब बतलाती है। रानी को समझाती है दासी, फिर बाहर
बृहस्पतिवार कथा पूछे, इस व्रत को करने का पूछे सारा विधि विधान। शायद व्रत करने से मुश्किल हो जाए आसान। पूछने पर रानी की बहना विधि बताती है, बृहस्पतिवार के व्रत की उनको कथा सुनाती है। 7 दिनों के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। रानी और दासी ने श्रद्धा भाव से व्रत को किया। विष्णु जी भक्तों पर अपनी दया दिखाते हैं, हाँ दया दिखाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। अगला बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। केले के वृक्ष के जड़ में अर्पित गुड़ और चना किया। विष्णु जी को हाथ जोड़ करते दोनों वंदन। विष्णु जी का श्रद्धा भाव से करते हैं पूजन। लेकिन दोनों के मन में केवल थी एक उलझन। व्रत खोलने के लिए कहाँ से आएगा भोजन। उनके व्रत से बृहस्पति देवता हो जाते हैं प्रसन्न। साधारण व्यक्ति के भेष में लेने आए भोजन। दोनों को तब वो भोजन दे करके जाते हैं, दे करके जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। दोनों ही प्रति गुरुवार व्रत करने लगते हैं।
आशीष मिलता। विष्णु जी शर्मा के सारे काम बनाते हैं, हाँ काम बनाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बृहस्पति देव की आओ मिलकर महिमा गाते हैं, हाँ महिमा गाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। बहुत समय पहले की बात है, सुनो लगा कर ध्यान। एक था राजा बहुत प्रतापी और बड़ा दयावान। बृहस्पतिवार का व्रत राजा तो नियम से करता था। धन दे करके राजा सबकी करता सहायता था। पूजा पाठ में दान में राजा का बीतता दिन। रानी राजा की इस आदत से रहती थी छिन्न भिन्न। रानी को राजा की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। पूजा पाठ से राजा के दान से वो तो चिढ़ती थी। बृहस्पति देव राजा पे दया लुटाते हैं, कृपा बरसाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। एक दिन राजा शिकार करने वन में है जाता। महल में रानी और दासी के सिवा कोई ना था। साधु वेश में बृहस्पति देव महल में आते हैं। महल में आकर के रानी से भिक्षा मांगते हैं। रानी साधु से कहती है, सुनिए तुम श्रीमान, दान पुण्य से मैं तो पहले से ही हूँ परेशान। दान पुण्य में मेरे पति पहले ही रहते हैं व्यस्त। मैं तो चाहती हूँ सारा ही धन हो जाए नष्ट। बृहस्पति रूप में साधु रानी को समझाते हैं, हाँ वो समझाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान।
कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। जैसा मैं कहता हूँ बृहस्पतिवार के दिन करना, घर को लीपना गोबर से और कपड़े तुम धोना। अपने पति से कहना इस दिन बाल वो कटवाए, 7 बृहस्पतिवार में तेरे मन की हो जाए। जैसा कहा साधु ने रानी ने वैसा ही किया, 3 बृहस्पतिवार में घर से चला गया पैसा। 2 वक्त का भोजन भी अब खाने को नहीं था। मैं परदेस कमाने जाता हूँ, राजा बोला। रानी से कहकर राजा तो परदेस को जाते हैं, परदेस को जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। जाकर के परदेस में राजा रहने लगता है, वन से लकड़ी लाके शहर में बेचा करता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी रहती बहुत दुखी, जो रूखा सूखा मिल जाए वो ही बस खाती। बड़ी ही मुश्किल में उसके तो दिन आ जाते हैं, उसके दिन तो बद से भी बदतर हो जाते हैं। खाने को घर में ना था, रानी दासी से कहती, खाने को कुछ ले आ तू, नगर में बहन है रहती। कर्मों के लेखों को हम तो मिटाना पाते हैं, मिटाना पाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। रानी के कहने पर दासी नगर में जाती है, उसकी बहन को जाकर सब हालात बताती है। लेकिन उसकी बहन दासी को नहीं देती उत्तर, रानी को बतलाती है दासी सब कुछ तब आकर। दासी के पीछे पीछे तभी उसकी बहन आती है, रानी के पास में आकर के उसकी बहना कहती है, बृहस्पतिवार का दिन है, मैं सुन रही इसकी कथा। कथा के बीच में बहना बिल्कुल बोला नहीं जाता। आगे क्या होता है कथा में आओ बताते हैं, हम आओ बताते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान।
पल में बनाते हैं, हाँ पल में बनाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। कहती है ये बार बार रानी से उसकी बहन, उसकी बातें सुन रानी जाती है रसोई अंदर। अंदर जाने की खातिर दासी से कहा रानी ने, जाके एक घड़े में अनाज देखा तब दासी ने। देख अनाज को दासी भक्तों आश्चर्यचकित होती है। बाहर आके दासी रानी को सब बतलाती है, रानी को समझाती है दासी। फिर बाहर आके भोजन ना मिलने पर हम वैसे भी व्रत रखते। दासी क्या कहती है आओ तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। सुनिए मेरी बात, ये दासी ने कहा था रानी से। आप अपनी बहन से बृहस्पतिवार कथा पूछे, इस व्रत को करने का पूछे सारा विधि विधान। शायद व्रत करने से मुश्किल हो जाए आसान। पूछने पर रानी की बहन विधि बताती है। बृहस्पतिवार के व्रत की उनको कथा सुनाती है। 7 दिनों के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। रानी और दासी ने श्रद्धा भाव से व्रत को किया। विष्णु जी भक्तों पर अपनी दया दिखाते हैं, हाँ दया दिखाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान, करना सबका कल्याण, करना सबका कल्याण। जय हो विष्णु भगवान। अगला बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। केले के वृक्ष के जड़ में अर्पित गुड़ और चना किया। विष्णु जी को हाथ जोड़ करते दोनों वंदन। विष्णु जी का श्रद्धा भाव से करते हैं पूजन। लेकिन दोनों के मन में केवल थी एक उलझन। व्रत खोलने के लिए कहाँ से आएगा भोजन। उनके व्रत से बृहस्पति देवता हो जाते हैं प्रसन्न। साधारण व्यक्ति के भेष में लेने आए भोजन। दोनों को तब वो भोजन दे करके जाते हैं, दे करके जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो विष्णु भगवान,
सरस्वती देव चेतना पर कृपा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं।